हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। थोड़ा फ्लावर के बारे में देखेंगे कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। फ्लावर को कैसे डिफाइन किया जाता है? फ्लावर को डिफाइन किया जाता है एज ए मॉडिफाइड शूट, यानी कि शूट होता है, इसमें मॉडिफाइड लीव्स होते हैं और फिर वो जो लीव्स होते हैं वो किसी ब्रांच पर या स्टेम पर या कंडेंस्ड स्टेम पर अरेंज्ड होते हैं। ये मॉडिफाइड लीव्स जो होते हैं, जो कि होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स एंड स्टेमिनस, जो कि सारे मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जो कि लगे होते हैं ऑन द थैलेमस व्हिच इज अ कंडेंस्ड ब्रांच और अ कंडेंस्ड स्टेम। लीव्स और स्टेम या ब्रांच को मिलाकर कहते हैं शूट। व्हाट इज शूट? इट इज लीव्स एंड ब्रांच एंड स्टेम प्रेजेंट इन द प्लांट। तो ये हम आगे चलकर अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे और हम सिंपली कह सकते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं ये प्लांट पार्ट होता है या ये प्लांट पार्ट्स होते हैं। किन प्लांट्स में होते हैं? एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटास में नहीं होते हैं, टेरिडोफाइटास में कोई फ्लावर नहीं होता है। और फ्लावर का क्या काम होता है? फ्लावर का काम होता है टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दीज प्लांट्स। सो इट्स अ प्लांट पार्ट इन एंजियोस्पर्म्स जिसका काम होता है टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कौन कौन से एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होते हैं फ्लावर? फ्लावर में गैमेटोजेनेसिस होती है, यानी मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है, यानी वो गैमीट्स मिलते हैं विद इन द फ्लावर। एम्ब्रियो भी यहीं पर बनता है। एंडोस्पर्म जो कि एक इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है वो भी यहां पर ही बनता है। सीड भी प्लांट के फ्लावर के किसी पार्ट से बनता है और फ्रूट भी फ्लावर के किसी पार्ट से बनता है। ये सारी चीजें हम आगे चलकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब यहां पर आप देखिए, पहले देखिए दिस स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर की जो छोटी सी डंडी होती है इसे कहते हैं पेडिसल। दिस इज कॉल्ड एज पेडिसल। जब आप किसी फ्लावर को पकड़ते हो आप एक्चुअली उसका पेडिसल पकड़ते हो। सो व्हाट इज पेडिसल? इट इज स्टॉक ऑफ ए फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिनमें पेडिसल प्रेजेंट होता है ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर्स। अगर पेडिसल प्रेजेंट ना हो फ्लावर में तो ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं सिसाइल फ्लावर्स। नेक्स्ट इज ब्रेक्ट। यहां पर आप देखिए ये जो पेडिसल है इसके बेस पर यूजुअली प्रेजेंट होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर और ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक्ट। व्हाट इज ब्रेक्ट? स्मॉल लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसल ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के बेस पर जो एक छोटा सा लीफ प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं ब्रेक्ट। अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट होता है तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं ब्रेक्टिएट फ्लावर, और अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट नहीं हो तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं ई ब्रेक्टेट फ्लावर। नेक्स्ट वी हैव ब्रेक्ट्यूल। अब यहां पर आप देखिए पेडिसल के ऊपर कभी कभार प्रेजेंट होते हैं दीज स्मॉल स्केली और नॉन ग्रीन लीव्स। ऐसे छोटे स्मॉल स्केली लीव्स प्रेजेंट ऑन द पेडिसल ऑफ ए फ्लावर, ऐसे लीव्स को कहते हैं ब्रेक्ट्यूल। ब्रेक्ट जो होता है वो बेस पर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ब्रेक्ट्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन दीज पेडिसल्स, ब्रेक्ट्यूल। ठीक है, याद रखना है मोनोकॉट फ्लावर्स में एक ब्रेक्ट्यूल प्रेजेंट होता है और डाइकॉट फ्लावर्स में दो ब्रेक्ट्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर फ्लावर में ब्रेक्ट्यूल प्रेजेंट होगा तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं ब्रेक्ट्यूलेट फ्लावर। लेकिन अगर ब्रेक्ट्यूल प्रेजेंट नहीं हो या ब्रेक्ट्यूल एब्सेंट हो तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं ई ब्रेक्ट्यूलेट फ्लावर। याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। अब पेडिसल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये स्वोलन होता है, ये सूजा हुआ होता है और इस स्वोलन पार्ट को कहते हैं थैलेमस। दिस कॉल्ड एज थैलेमस, स्वोलन डिस्टल एंड ऑफ ए पेडिसल। अब ये जो पेडिसल है यहां पर इसका जो ये एंड है दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल एंड, द एंड विच इज प्रेजेंट नियर द स्टेम और नियर द ब्रांच। दिस इज प्रॉक्सिमल एंड। और इसका जो दूसरा एंड होता है दिस कॉल्ड एज डिस्टल एंड, मींस अवे फ्रॉम द ब्रांच और द स्टेम। होता है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमिन्स और कार्पल्स को सपोर्ट करना। यानी जो सेपल्स का एक एंड होता है वो फ्री होता है, ये वाला एंड, और दूसरा जो एंड होता है वो इसी थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है। इस तरह से पेटल्स का भी यही हाल है। और ये देखिए आप छोटे छोटे स्टेमिन्स है, इनका एक एंड फ्री है और दूसरा एंड कहां पर लगा होगा? इसी थैलेमस पर। दिस थैलेमस इज कंडेंस्ड स्टेम। याद रखना आपको, इट इज कंडेंस्ड स्टेम क्योंकि यहां पर जो नोड्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक होते हैं और ऐसे स्टेम को कहते हैं कंडेंस्ड स्टेम वेयर नोड्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। ठीक है, सो इसका क्या काम है? इसका काम है जो मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है उनको सपोर्ट करना। जो थैलेमस है इसके और भी नाम है, इससे कहते हैं हम रिसेप्टेकल भी या इसे कहते हैं टॉरस भी, यानी तीन डिफरेंट नाम या थ्री डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग, दिस स्वोलन पार्ट ऑफ द पेडिसल कॉल्ड एज थैलेमस। आगे बढ़ते हैं।
अब जो मेन पार्ट्स होते हैं या जिनको फ्लोरल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ये 4 किस्म के होते हैं। वी हैव कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड वी हैव गाइनोशियम। जो कैलिक्स और करोला होते हैं, जिन्हें सेपल्स और पेटल्स कहते हैं, ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स या एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं, यानी इनके बगैर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या हो सकती है। दे आर नॉट नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें गैमीट्स नहीं बनते, बट दे हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसलिए इनको कहते हैं एक्सेसरी पार्ट्स और नॉन एसेंशियल पार्ट्स। देन वी हैव दिस मेल part called as androecium and this female part called as gynoecium। इनको कहते हैं essential parts या necessary parts, क्योंकि इनके बगैर sexual reproduction नहीं हो सकती, याद रखना है आपको, ठीक है। तो this is the gynoecium, this is the female part, gynoecium, जो कि सबसे सेंटर में होता है। It is surrounded by these male parts called as androecium, ठीक है। उसके बाहर, एंड्रोशियम के बाहर प्रेजेंट होते हैं ये कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और मॉडिफाइड लीव्स कॉल्ड एज करोला। और सबसे बाहर वाला जो वरल होता है, सबसे बाहर वाले जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, इन्हें कहते हैं हम कैलिक्स, विच आर मेड अप ऑफ सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर। चलिए जी, अब पहले देखते हैं कैलिक्स। कैलिक्स आप देखिए, कैलिक्स यहां पर आप देखिए, दीज ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और मॉडिफाइड लीव्स, इन्हें कहते हैं सेपल्स। So here we have these sepals. This is a sepal. This is one and this is number 2. So there are 2 sepals. सारे sepals जो है एक फ्लावर में, उनको मिलाकर कहते हैं calyx. What is then calyx? Calyx is collection of sepals in a flower. एक फ्लावर में जो सारे sepals है, उन सबको मिलाकर कहते हैं calyx. अब ये सेपल क्या होते हैं? ये सेपल जो होता है, ये ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर होता है। एक फ्लावर के जो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं, इन्हें कहते हैं हम सेपल। और ये आउटर मोस्ट पार्ट बनाते हैं फ्लावर के। सबसे बाहर वाले पार्ट जो होते हैं वो सेपल्स के बने होते हैं, या जिसे कैलिक्स कहते हैं। और ये जो सेपल्स होते हैं, दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ल और इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। ये आपको याद रखना, वर्ल को हम रिंग भी कह सकते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। यहां पर रिंग नहीं बनी है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ रिंग ही होते हैं। इनका नंबर यूजुअली 3 to 5 होता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के फॉर कैलिक्स, याद रखना है आपको। और फ्लावर्स जो होते हैं 2 किस्म के होते हैं, या तो ये सेपल्स जो होते हैं ये फ्री होते हैं, बिल्कुल यहां पर आप देखिए, सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, ऐसे सेपल्स को कहते हैं या ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं पॉलीसेपल्स फ्लावर, वायर सेपल्स आर फ्री। यहां पर मैंने क्या लिखा है, K5, मतलब जो फ्लावर है इसमें 5 फ्री सेपल्स है। लेकिन कभी कभार ये भी होता है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जहां पर जो ये सेपल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, और ऐसे फ्लावर को कहते हैं गैमोसेपल्स फ्लावर्स, यानी सेपल्स आर फ्यूज्ड। और यहां पर K5 विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है दैट दीज सेपल्स आर फ्यूज्ड। जो ये सेपल्स होते हैं, सेपल्स का क्या काम होता है? इनका काम होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना इन बर्ड कंडीशन। जब फ्लावर अभी बॉडी होता है, अभी बंद होता है, तो फ्लावर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, मेल फीमेल पार्ट्स और पेटल्स है, उनको प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद जब ये इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद फ्लावर ओपन हो जाता है। सो द फंक्शन ऑफ सेपल्स इज टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स इन बर्ड कंडीशन। नेक्स्ट पार्ट इज, थोड़ा अगर हम इन सेपल्स के अंदर जाएंगे या कैलिक्स के अंदर जाएंगे, हमें एक और वर्ल मिलती है दीज ऑफ दीज कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पेटल्स। So this is a petal and there are many petals in this flower. All these petals are collectively called as corolla. So we can say, what is corolla? Corolla is collection of petals in flower. In a flower, आपको याद रखना है, एक फ्लावर के सारे पेटल्स जो है उनको मिलाकर कहते हैं करोला। कलर्ड होते हैं, सारे कलर इनमें होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, ये येलो कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। जैसे रोज में आप, जैसे रोज का कलर रेड होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज पेटल्स। और फ्लावर का कलर यूजुअली होता है बिकॉज ऑफ दीज पेटल्स। अब देखिए पेटल्स की पोजीशन क्या होती है, दे फॉर्म द सेकंड आउटर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सबसे बाहर वाला जो वर्ल होता है वो सेपल्स का होता है या कैलिक्स का होता है। उसके अंदर का जो रिंग होता है वो होता है पेटल्स का या करोला का। ये सेकंड आउटर मोस्ट पार्ट बनाते हैं, और ये भी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रिंग या वर्ल प्रेजेंट होते हैं। पेटल्स का काम क्या होता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। पॉलिनेटर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो जिनका काम होता है टू टेक पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, और जिसकी वजह से होती है पॉलिनेशन। इनका नंबर भी यूजुअली 3 to 5 होता है। और जो करोला है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C। तो बॉटनी में C स्टैंड्स फॉर करोला और पेटल्स। और यहां पर भी फ्लावर जो होते हैं 2 किस्म के होते हैं। इफ दीज पेटल्स आर फ्री, वी कॉल सच फ्लावर्स एज पॉलीपेटल्स।
अगर ये पेटल्स फ्यूज्ड होंगे तो ऐसे पेटल्स को कहते हैं या ऐसे फ्लावर को कहते हैं गैमोपेटल्स फ्लावर. So we have these two accessory parts called as calyx and then we have these corolla. कई बार क्या होता है, जो सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं, इनका कलर सेम होता है, इनका साइज सेम होता है, तो उस कंडीशन में हम कैलिक्स और करोला टर्म यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम एक और टर्म यूज करते हैं कॉल्ड एज पेरियंथ. और यहां पर आप देखिए ये जो डिफरेंट यूनिट्स है पेरियंथ के, तो इन्हें हम कहते हैं टेपल्स. यहां पर पेटल नहीं है, दिस इज नाउ टेपल, क्योंकि यहां पर पेटल्स और सेपल्स बिल्कुल एक जैसे हैं, याद रखना है. कलेक्शन ऑफ टेपल्स इन ए फ्लावर इज कॉल्ड एज पेरियंथ. सो पेरियंथ टर्म कब हम यूज करते हैं? व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर सिमिलर. टेपल्स फॉर्म फर्स्ट एंड द सेकंड आउटर मोस्ट वर्ल्स ऑफ द फ्लावर. सो बाहर वाला वर्ल भी टेपल्स का होता है और अंदर वाला वर्ल भी जो है वो टेपल्स का होता है, या फर्स्ट वर्ल भी टेपल्स का होता है और सेकंड वाला वर्ल भी टेपल्स का होता है. टेपल्स का काम क्या होता है? टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स एंड आल्सो प्रोटेक्ट फ्लावर्स ड्यूरिंग बड कंडीशन. यानी ये पेटल्स और सेपल्स का काम करते हैं, दोनों काम करते हैं. नंबर इनका यूजुअली 3 to 5 होता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P. टेपल्स आपको देखने में मिलते हैं किन फ्लावर्स में? लिलीज में एंड टुलिप्स में. तो आज आप टुलिप गार्डन जा सकते हैं और वहां पर आप टुलिप्स के जो फ्लावर्स होते हैं, टुलिप प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, उनमें आप ये पेरियंथ्स देख सकते हैं. नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर में पहले वी विल सी मेल पार्ट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम. तो यहां पर आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ये स्ट्रक्चर्स है स्टेमन्स. Here in this flower we have 6 stamens. 1, 2, this is third, this is the fourth one, this is the fifth one and this is the sixth one. ये जो सारे stamens हैं उन सबको मिलाकर कहते हैं एंड्रोशियम. These are the male parts of the flowers. याद रखना. So we have collection of stamens in a flower. एक flower के सारे stamens को मिलाकर कहते हैं एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम is the male part of the flower. कौन सा वर्ल बनाते हैं? They form the third वर्ल. जब हम बाहर से स्टार्ट करते हैं, sepals form the first वर्ल, these petals form the second whorl and these stamens or androecium forms the third whorl. याद रखना है. जो स्टेमिन होते हैं, स्टेमिन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं. फिल का मतलब होता है लीफ, बिकॉज दीज स्टेमिन्स आर मॉडिफाइड लीव्स, और जिनके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर्स और दीज पोलन ग्रेन. स्टेमिन्स जो होते हैं ये एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स बनते हैं. फिर पोलन ग्रेन से क्या बनते हैं? दिस इज सबसे पोलन ग्रेन, और फिर इस पोलन ग्रेन से आगे चलकर बनते हैं गैमीट्स. सो कौन से गैमीट्स? मेल गैमीट्स. तो इस तरह से आप देखिए जो स्टेमिन्स होते हैं इनका काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन्स. कितना नंबर होता है यूजुअली इनका? 3, 5 और मेनी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर A. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेमिन. अब यहां पर आप देखिए स्टेमिन के 3 पार्ट्स होते हैं. ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज द फिलामेंट. व्हाट इज फिलामेंट? इट इज स्टॉक ऑफ स्टेम. स्टॉक ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एज फिलामेंट. ऊपर वाला जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये बड़ा सा फर्टाइल पार्ट होता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर. एंथर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट इन द स्टेमिन. दोनों पार्ट्स को यानी फिलामेंट को और एंथर को कनेक्ट कौन करता है? दिस टिश्यू कॉल्ड एज कनेक्टिव. सो वी हैव 3 पार्ट्स इन स्टेम, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव. इनमें से फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है? एंथर होता है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं. अब यहां पर आप देखिए जो एंथर होता है इसमें 2 लोब्स होते हैं. दिस इज लोब 1 एंड दिस इज लोब 2. सो वी हैव 2 लोब्स, और हर एक लोब में देयर आर प्रेजेंट 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. सो वी कैन से दैट एंथर्स आर डाइथिकस. फर्स्ट इट इज बाइलोब्ड एंड देन इट इज डाइथिकस, क्योंकि हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं या पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इस वाले लोब की बात करेंगे तो इसका ये पहला पोलन सैक है, ये इसका दूसरा पोलन सैक है. यहां पर देखिए इसका ये पहला पोलन सैक है, इसका दूसरा पोलन सैक है. तो हर लोब में देयर आर 2 पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया. So that is why it is called, anther is called as bilobe. First it is bilobe, then each lobe has 2 pollen sacs. That is why it is called as diathecus. Each lobe has 2 microsporangia at corners of each lobe. Anther जो है इनको tetrasporangiate कहते हैं. क्यों कहते हैं इनको tetrasporangiate? क्योंकि यहां पर 4 microsporangia present होते हैं. 4 का मतलब होता है tetrasporangiate. लेकिन there is a family, that family is called as Malvaceae. मालवेसी फैमिली, ये जो फैमिली होती है इसके जो प्लांट्स होते हैं वो बाइस्पोरेंजिएट एंथर्स बनाते हैं. बाइस्पोरेंजिएट
एंथर्स बनाते हैं। याद रखना इस एक्सेप्शन को, दैट देयर इज दिस फैमिली कॉल्ड एज मालवेसी। इसके जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स में जो स्टेमन होता है या जो एंथर होता है वो बाइस्पोरेंजिएट होता है। हर एक लोब में सिर्फ एक एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 2 स्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक्स वहां प्रेजेंट होते हैं। Each microsporangia becomes pollen sac after formation of pollen grain। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इन्हीं के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स, और जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इन्हें कहा जाता है पोलन सैक्स। ठीक है, ओके। Now we have the last essential part and the most important part of the flower. This is called as gynoecium or female part। सबसे सेंटर में जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, this part is called as कार्पल। दिस इज कॉल्ड एज कार्पल। ठीक है, एक फ्लावर में जितने भी कार्पल्स होते हैं उन सबको मिलाकर कहते हैं गाइनोशियम, एंड इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। वो क्यों, वो मैं आगे चलकर आपको बोलूंगा। कलेक्शन ऑफ कार्पल्स इन अ फ्लावर, एक फ्लावर में जो कार्पल्स होते हैं, सारे कार्पल्स जो होते हैं उनको मिलाकर कहा जाता है गाइनोशियम। कार्पल इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। इसी कार्पल के अंदर फीमेल गैमीट बनता है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है, इसी के किसी पार्ट से सीड बनता है और इसी के किसी पार्ट से फ्रूट बनता है। किस पार्ट से क्या बनता है वो हम आगे चलकर देखेंगे। इनका नंबर भी 3, 5 और मेनी होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर जी। अब हम एक कार्पल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक जो कार्पल होता है, यहां पर आप देखिए इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसका जो ये टिप होता है, दिस टिप इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। द टिप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या होता है, टू रिसीव पोलन ग्रेन्स। यहीं पर पोलन ग्रेन्स जो है वो गिर जाते हैं और फिर पोलन ग्रेन जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है कि किस पोलन ग्रेन को अलाउ करना है टू सेंड इट पोलन ट्यूब इनसाइड दिस कार्पल, और किन किन पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट करना है। यानी स्टिग्मा ही डिसाइड करेगा कि कंफर्टेबल पोलन ग्रेन्स कौन से हैं और इनकंफर्टेबल पोलन ग्रेन्स कौन से है, यानी एक्सेप्ट किन पोलन ग्रेन्स को करना है और रिजेक्ट किन पोलन ग्रेन्स को करना है। अब यहां पर इसी नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब ग्रो करता है। और फाइनली दिस बेसल स्वोलन पार्ट, जो सूजा हुआ नीचे वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। दिस बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड एज ओवरी। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ओवरी जो है धीरे धीरे डेवलप होती है एंड इट फॉर्म्स फ्रूट। सो फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओवरी। याद रखना है, इस ओवरी के अंदर एक खाली जगह होती है जिसे कहते हैं लोक्यूल। जिसे कहते हैं लोक्यूल इज प्रेजेंट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दिस ओवरियन वॉल। दिस इज द ओवरियन वॉल। इसके अंदर जो खाली जगह होती है इसे कहते हैं लोक्यूल, और इस लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ओव्यूल। दिस इज ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम इसे कहते हैं। दिस कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि इसी के अंदर मेगास्पोर बनता है, इसी के अंदर एग बनता है या फीमेल गैमीट बनता है। और जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद जो ओव्यूल है इट स्टार्ट्स टू डेवलप इनटू सीड, यानी सीड फ्लावर के किस पार्ट से बनता है, ओव्यूल से बनता है। फ्रूट किस पार्ट से बनता है, ओवरी से बनता है। टिप ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी इज कॉल्ड एज स्टाइल। जो ओवरी के अंदर जगह होती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लोक्यूल। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। हमने उतना स्ट्रक्चर पढ़ा जितना जरूरी है टू अंडरस्टैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन द चैप्टर कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो दिस इज ऑल